नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा। और अब तक हमने देखा दो विश्व युद्धों के बीच में जर्मनी नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। तो हमने बच्चों इसमें देखा कि किस प्रकार से इटली में फांसीवाद था, जर्मनी में नाजीवाद था, किस प्रकार से उनका कामकाज था और किस प्रकार से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। क्रमबद्ध तरीके से हमने पूरा देखा विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ और फिर जो विश्व युद्ध है उसमें भारत की क्या भूमिका थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम देखेंगे। तो जो भारत है, आप जानते ही हैं कि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन। तो हम चाहते न चाहते हुए भी भारत को शामिल होना पड़ा विश्व युद्ध में। वहां अपने सैनिक भेजने पड़े। ब्रिटेन ने बिना पूछे ही भारत को वहां पर भेज दिया और सैनिकों को भी वहां पे झोंक दिया। तो जो भारतीय सेना है वो जापान से लड़ने के लिए बर्मा, सिंगापुर और जर्मनी तथा इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका गई थी, आप देख सकते हैं। और इसके कारण सेना को उपयोग करने के लिए भारी मात्रा में अनाज और अन्य चीज़ें खरीदी गई और फिर यहाँ पे कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, चूँकि सारा सिस्टम जो है युद्ध में चला गया। जरूरी चीज़ें हैं उनका उत्पादन कम करके इस प्रकार की चीज़ों का उत्पादन किया जाने लगा जो युद्ध के लिए आवश्यक हैं। तो इसके कारण से जो 1943 में बंगाल में अकाल आए और इस अकाल के कारण लगभग 30 लाख लोग क्योंकि गरीबी और भूखमरी के कारण यहाँ पे बहुत हद तक त्रासदी होगी। अनाज का उत्पादन में कमी नहीं हुआ, लेकिन चूंकि सेना ने अनाज को पूरा वहां से ले लिया था, उठा लिया था एक तरह से कहना चाहिए, इसके कारण से व्यापारी जमाखोरी करने लगे, कीमतें बढ़ गई और कीमतें बढ़ने के कारण लोग खरीदी नहीं कर पा रहे थे। और इस कारण से युद्ध का लाभ लेकर जो व्यापारी है उन्होंने अपना बहुत लाभ किया, लेकिन जनता जो है वो काल के गाल में समा गई, चूंकि खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार उसी समय पे जो आज़ाद हिंद फौज है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। और ये जो आज़ाद हिंद फौज था इसने प्रयास किया कि नागालैंड और मणिपुर की ओर ये आगे बढ़ने लगे। और बहुत सारे जो नेता थे, गांधी जी, नेहरू, ये सब इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि अभी जो है वो हिटलर को हराना। प्रमुख मुद्दा है और इसी के लिए प्रयास किया जाए, इस प्रकार से उनकी सोच थी। साथ ही साथ जो साम्यवादी ताकत है, समाजवादी ताकतें जो थी, वो भी ये चाहती थी कि हिटलर हट जाए ताकि साम्यवादी चीज़ों का बढ़ावा हो सके। तो ये अलग अलग तरीके के इनके विचारधारा थे और फिर इसके कारण जो युद्ध था उसमें जो लोग शामिल हुए, भारत की स्थिति तो आपने देखा ही कि ब्रिटेन के कारण शामिल हुए थे, अपना कोई उद्देश्य नहीं था कि वहाँ पे शामिल होना है। और इसके कारण फिर जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध के होने के बाद जो तीनों धाराएं हैं, जो साम्यवादी ताकतें हैं, गांधी जी की विचारधारा है और फिर आज़ाद हिंद की फौज के जो सिपाही हैं, वो एक साथ जुड़ गए और फिर इसके कारण देश को आज़ाद होने के लिए एक सुनहरा अवसर मिल गया। जो अनुकूल परिस्थितियां थी वो बनी। तो ये था भारत के हालात। इसके अलावा जो युद्ध हुआ वहां पे, क्योंकि हमने देखा कि मुख्य तौर पे जो देश थे, सोवियत रूस, ब्रिटेन, इनके कारण मुख्य तौर पे देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो उन्होंने जीता। और इन देशों ने तय किया कि नाजीवाद को खत्म कर दिया जाए, नाजी विचारधारा। लेकिन इन्होंने ये भी देखा था कि जो पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया था, उसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि लिखी गई थी। तो इनका प्रयास ये था कि इस प्रकार से काम किया जाए कि फिर से नाजीवादी विचारधारा ना हो सके। तो नाजी अधिकारी जो थे उनको जब कैद किया गया तो बहुत कम लोगों को मृत्यु की सजा दी गई, अधिकतर लोगों को
मृत्युदंड न देकर आजीवन कारावास और अन्य प्रकार की सजाएं दी गई, जिससे कि उनके मन में उस प्रकार का विद्वेष पैदा ना हो और फिर से एक युद्ध का कारण ना पैदा हो। और इसके साथ साथ यूरोप का नक्शा बनाया गया, नया नक्शा बनाया गया। और इसमें इस चीज का भी विचार किया गया कि किस प्रकार से जो देश कब्जे में आ गए थे, जो जर्मनी के कब्जे में आ गए थे और अन्य प्रकार के देशों के कब्जे में आ गए थे, तो उन इलाकों को विकसित होने का अवसर दिया जाए, क्योंकि वो एक तरह से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया, ये सब क्षेत्र जो थे उनको संरक्षण दिया गया रूस के द्वारा। और अमेरिका के उपनिवेश जो थे, अर्थात उस तरफ के जो क्षेत्र थे, तो पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, ग्रीस आदि देश थे, उनको अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में रखा गया। संरक्षण उनको मिला अमेरिका और रूस की ओर से, और उनको अधिक से अधिक इस तरह का प्रयास किया गया कि वो आत्मनिर्भर हो सकें, अपना कामकाज बढ़ा सकें। और एक तरह से अमेरिका और रूस जो थे अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे इन देशों के बीच में, वहां वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सत्ता चलाना चाहते थे। ये उन्होंने प्रयास किया, जो व्यवस्थाएं थी तो वो उनका पूरा कंट्रोल रहे वहां पे। तो आने वाले समय में यदि इन क्षेत्रों पे अमेरिका और रूस का कंट्रोल है तो निश्चित तौर पे युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, प्रभाव क्षेत्र रहेंगे। और यहाँ पे अलग अलग देशों में जापान जो था वहाँ पे राजा का शासन जारी रहा, लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे नए शासक को स्थापित किया, अर्थात वहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। और फिर जो देश इनके आसपास थे जिनका हमने अभी जिक्र किया, जैसे आपका पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया जो थे रूस के आसपास थे, और अमेरिका के आसपास के जो क्षेत्र थे पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, ग्रीस, इन स्थानों पर उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि अधिक से अधिक वो विकास कर सकें और आगे बढ़ सके, जिससे आने वाले समय में, चूंकि पहले उन्होंने देखा था कि जर्मनी को उन्होंने कमजोर करने की कोशिश किया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने ये कोशिश किया कि जैसे जर्मनी है, इसके आसपास के जो देश हैं उनको मजबूत किया जाए, जिससे कि जर्मनी का प्रभाव उस प्रकार से ना हो और फिर से वो हालात ना बने। अर्थात इसको कमजोर करने के बजाय उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने का काम किया, जितने भी देश थे उसके आसपास। साथ ही साथ यहूदियों के लिए एक यरूशलेम के पास एक अलग शहर बसाया गया, जिसमें जो इजराइल जो था उसे बसाया गया और उनको अधिक से अधिक संरक्षण दिया गया। सरकारी अमेरिका की ओर से मदद दी गई यहूदियों को। एक तरह से संरक्षण दिया गया और एक देश बनाया गया इजराइल 1948 में। ये एक देश बना जो कि बहुत हद तक अब अपने अच्छे रूप में आ चुका है। और ये जो सारे कारण हुए इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। पहले जो राष्ट्र संघ बना उसमें बहुत सारी खामियां थी, तो इन खामियों को दूर किया। क्योंकि हमने देखा था जो राष्ट्र संघ था उसमें जो उसके जुड़े हुए देश थे, सहयोगी देश थे, बहुत सारे देश तो शामिल ही नहीं हुए थे, अमेरिका इत्यादि शामिल नहीं हुआ था। और जो देश थे उनका विचारधारा वहां चलता था। बहुत बड़ी परेशानी थी उनका, एक तरह समझिए प्रेशर रहता था राष्ट्र संघ पे। अपने नियम वो लगाते थे। उन्होंने जो वारसाई की संधि की थी वो अपने नियम उन्होंने अपने एजेंडे को थोप दिया था जर्मनी के ऊपर राष्ट्र संघ की मदद से। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इसे सशक्त बनाया गया। इसमें जो शामिल होने वाले देश थे वो थे सोवियत रूस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था और बहुत सारे देश थे, जो मिलकर लगभग 50 देशों ने मिलकर 1950 में 50 देश थे प्रारंभ में, और इन्होंने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। और मुख्य इसका उद्देश्य था विश्व में शांति बनाना। शांति कायम, क्योंकि इसका उद्देश्य ये नहीं था कि किस प्रकार से जर्मनी को दबाया जाए या अन्य लोगों को दबाया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य था कि अब युद्ध ना हो दुनिया में। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया, मानव अधिकारों की बात करी,
बच्चों के अधिकारों की बात की, यूनेस्को और अन्य संगठन बनाए गए, यूनिसेफ बनाया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया और इन सब के द्वारा ये प्रयास किया गया कि दुनिया भर में किसी भी तरह की समस्या यदि हो रही है किसी देश में या विभिन्न देशों के बीच में, तो उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप करे। संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत सारे अधिकार दिए गए, वो अपने निर्णय ले सकता था और यदि कोई सदस्य देश नियमों को नहीं मानता था, नियम इस प्रकार से बनाए जाते थे कि वो मानव हित में हों, और यदि कोई देश इनके नियमों को नहीं मानता तो इसको पूरी तरीके से अधिकार दिया गया कि वो कार्यवाही कर सकता था। और इसके जो देश थे, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, इनको वीटो का भी अधिकार दिया गया कि ये बहुत बड़े स्तर पे हस्तक्षेप कर सकते हैं। यदि बहुत आवश्यक हुआ तो वीटो का प्रयोग किया जाता था। वीटो अर्थात इस प्रकार का अधिकार होता था कि यदि ये 5 देश कह दे कि कोई चीज़ नहीं करना है तो वो नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से अधिकार भी दिए गए। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकाल प्रारंभ हुआ तो अब कुल मिलाकर 70 सालों का, जो 1950 में ये स्थापित हुआ, अब 70 सालों तक देश में बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिनसे परेशानियां हो सकती थी, लोगों के बीच विवाद हो सकता था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहां पे दखल दिया और स्थितियों को सही करने का बहुत सारा प्रयास किया, लंबे समय तक प्रयास किया, और इन्हीं सब कारणों से लंबे समय तक दुनिया में शांति कायम है। तो ये है हमारा नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध जो है, हमने इसको देखा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी आपने देखा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपकी जो संस्थाएं हैं, जो उनके बारे में भी कुछ आप देख लेंगे कि वो जो संस्थाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनेस्को है, यूनिसेफ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व श्रम संगठन है, और इनका कार्यकाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बहुत सारे इनकी ओर से काम किए जाते हैं लोगों के भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, और एक तरह से ये एक माध्यम बन गया है कि लोगों के मानव अधिकार की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, मानव जीवन किस प्रकार से समृद्ध बनाया जा सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र का हमेशा प्रयास रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसे कहा जाता है। तो ये है हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन के संबंध में। और जो राष्ट्र संघ है उसके कुछ खामियां जो हैं उसे भी आप देख लीजिएगा कि बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार की उनके नियम बनाने में, किस प्रकार के नियमों का पालन कराने में उनकी दिक्कत आई थी, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो विफल रहा अपने कामों को करने में। और फिर इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बनी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब लोगों ने जो चीज़ें समझ ली थी कि कौन सी परेशानियां आई थी, किस कारणों से ये परेशानियां आई थी, और फिर अब आने वाले समय में उम्मीद की जानी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरी दुनिया को एक साथ अपने आप में बांधे रख पाएगा, क्योंकि शांति की आवश्यकता पूरी दुनिया को है। बहुत ज़रूरी है शांति और अमन चैन के साथ रहना। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। सब्सक्राइब बटन बना है नीचे में, आप देखेंगे, जिसमें आप क्लिक करेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई जानकारी देंगे, काम की जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।